ह्यूमैनिटी वाले कंसेप्ट कब तक पाकिस्तान में आएगा? और सेकेंडली, क्या ये हल है कि हम बॉर्डर वॉल लगा दें? मतलब अगर मेरी इस भाई के साथ नहीं बन रही, इसके आगे पर्दा लगा दो, बस बात ही ख़त्म कर दो। सर, जो आपने बॉर्डर की फेंसिंग की बात की है ना, तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड की गई थी ना, उसको भी लोग क्रॉस कर जाते, अंदर चले जाते थे। क्यों? वहाँ पे जो गार्ड होते थे उन्होंने उनको एजुकेट नहीं था किया, वो मोरली करप्ट थे। ठीक है, हमें जो मोरल करैक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और ये जर्मनी में वॉल हुई, क्या उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? सर, मैं कह रहा हूँ ओनली एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, ये ओनली एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ज़बरदस्त, अच्छा लगा। आप बस 1-2 मिनट आपके चाहिए, मुझे ये बताएं, ये वॉल कोई हल है? मतलब बॉर्डर पे फेंसिंग करना या बॉर्डर वॉल कोई हल है दो कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशन बेहतर करने में? देखिए, सबसे पहले जो बॉर्डर वॉल की बात है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा इस वक्त जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ना, वो अफगानिस्तान के साथ है। हो गया। कोई तकरीबन 2630 किलोमीटर है। ठीक है। अगर आप जैसे मीडिया पे चल रहा था कि कोई पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच कोई वॉल ना बना दी जाए, तो उसके ऊपर फिर उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंप्रेशन जो है वो कुछ अच्छा नहीं जाएगा, यानी कैसे बनाई जा सकती है। तो मैंने कहा मैं साजिद साहब से पूछूंगी कि कहीं मैक्सिको वाली वॉल जैसी कहीं एक दीवार यहाँ पे भी ना खड़ी हो जाए। देखिए, इस पे मेरा जो है, मैं अगर जाती तौर पर मुझे पूछे तो ये एक ओल्ड फैशन आइडिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब का वॉल का, और उन्होंने उस पर प्रैक्टिकली काम शुरू कर दिया। हमारे बॉर्डर के ऊपर मसाइल जो थे जिस पे मैं कन्विंस था, वो कन्विंस ये था कि ड्रग्स आती थी बहुत ज्यादा, मैक्सिको से आज भी आ रही है, और इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज नॉट एंटी इमिग्रेशन, और मैं खुद एंटी इमिग्रेशन नहीं हूं। अमेरिका की खूबसूरती ही माइग्रेंट है, लेकिन उसमें यह था कि हम कहते थे लीगल माइग्रेशन हो, लीगल इमिग्रेशन हो। उसकी वजह से मैं ये सपोर्ट तो करता था स्ट्रॉन्ग बॉर्डर, लेकिन वॉल्स के मैं ज्यादा हक में इसलिए नहीं हूं क्योंकि आजकल के दौर में आलिया, देयर आर अदर वेज टू कंट्रोल इट। आप जियो फेंसिंग कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रिक बाड़ लगा दें, आप वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा दें, और दूसरी उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वॉल बनाने से बेहतर ये होता है, मैं समझता हूं, आप अपने कंट्री के अंदर लॉज को या आप लॉ एनफोर्समेंट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें तो इमिग्रेंट्स आएंगे नहीं। किया चाहता है कि बॉर्डर वाल हो, लेकिन अभी कल किसी जर्नलिस्ट ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि क्या पाकिस्तान और चाइना के पे आपके साथ बॉर्डर वाल करेंगे ताकि आप जो है इलीगल स्मगलिंग देख लें या इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं इन्फिल्ट्रेशन देख लें, वो रोक सकें। तो उन्होंने बोला कि इससे इंटरनेशनल लेवल पे एक नेगेटिव इमेज जाएगा, पॉलिटिकल वे में एक नेगेटिव इमेज जाएगा। यानी कि वो तो ये पॉलिटिकल जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम नहीं बॉर्डर वाल चाहते। अगर पाकिस्तान के हवाले से भारत की पोजीशन देखी जाए तो अल्टीमेटली उन्होंने ये कहना कि टेररिज्म आ रहा है वहां से, और मैं समझता हूं कि वो भी, उसका भी अब वी आर एट द एंड साइड। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान हैज टू गेट आउट ऑफ इट, दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ इट। अब आजकल तो ये है कि दे आर विक्टिम देमसेल्फ। वो जो कई चीजें क्रिएट की गई थी जब रशिया अफगानिस्तान में आया, और एक जो तालिबानाइजेशन का एक पूरा प्रोग्राम चलाया गया, मुजाहिदीन को क्रिएट किया गया, फिर उससे पैसे बनाए गए, उसके साइड इफेक्ट्स, उसका इम्पैक्ट आजकल पाकिस्तान इज फेसिंग एंड सफरिंग। और मेरे ख्याल में उसमें पिछले हम उसको नहीं देखते, हम एज अ मतलब लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि अपर अथॉरिटीज क्या क्या चीज़ें कर रही हैं। ये चीज़ है, मतलब ये बड़ा गहरा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, आम अवाम है, उन्हें नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हमें देखा जा रहा है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ रहा है। हमें ये चीज़ें कब पता चलेंगी, कैसे पता चलेंगी, और जो दुनिया में चीज़ें हो रही हैं उनके साथ उस लेवल पे हम कब सोच पाएंगे। जैसे आजकल चेंज आ रहा है कि जैसे आर्मी व रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे थे, लेकिन लोगों को पता चला कि आर्मी मतलब के जो सोल्जर्स हैं वो बेचारे मतलब के उधर से आवाज आई है, ये तो क्या है, वीगो डाला आ जाएगा। मुंह जो नहीं आप करती रहेगा पिक्सल हेड। देखिए, हमने किसी के अगेंस्ट बात करनी नहीं, हम एक बड़ी जो सा कह लें एकेडमिक गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इन जनरल बात करूं कि जैसे हमें पता चलना स्टार्ट हुआ, लोगों को इन जनरल पता चलने कि मतलब कि हमारी जो मतलब कि आर्मी है वो क्या क्या करती है, जो हमें पता नहीं था, वो हमें नई नई चीज़ें पता चली। ठीक है ना, बाहर की सारी दुनिया ये कहती रही है, हम लोग यकीन नहीं करते थे बाहर से, मतलब कि इंटरनेशनल लोग। जब दूसरे कोई कहता था, लाइक अमेरिका से कोई स्टेटमेंट आती थी, इवन इंडिया अक्सर कहता नजर आता था, हम ये कहते थे ये देखो पाक फौज के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये देखो हमारे अदारों को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब ये चीज़ें तो हमें आइडिया हो गया, हमें पता चल गया कि वो कुछ हद तक सही कह रहे थे, बहुत हद तक सही कह रहे थे, बट हम मतलब कि पेट्रियट्स हैं, ठीक है ना, तो हम ऑब्वियसली बिलीव करेंगे उसमें, ठीक है ना।
अब अपर अथॉरिटीज़ जो हैं आर्मी की वो कुछ ऐसी चीज़ करें, उसका ये मतलब नहीं कि जो नीचे जो सोल्जर है जो बॉर्डर पे खड़ा है उस बेचारे को गालियाँ दें हम, बिल्कुल ठीक है, उस वो नहीं गालियों ना ही अदारे को गालियां दें, क्योंकि अदारा है तो हम हैं, लेकिन जो भी चाहे मैं हूँ चाहे आप है या ठीक है, लेकिन हाँ उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तो सही वो नहीं है। अच्छा, अब इसमें खैर पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात हैं उसमें आने जाने की तो ऐसा समझता नहीं है, दीवार को कोई नहीं, हो तो मसाइल और तरह के हैं और हम जानते हैं उसके लिए दीवार भी सर कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, सॉरी, एक और चीज ऐड करूंगा। अब हम अमेरिका में अक्सर ये बात करते हैं कि आप 10 फुट लंबी दीवार बनाएंगे, हम 11 फुट लंबी सीढ़ी बना लेंगे। तो वो दीवारें बिल्कुल आपकी ठीक है कि दीवार काम नहीं करती, ये आपको इसके पीछे विल होनी चाहिए, इंटेंशंस होनी चाहिए। सही, बॉर्डर में और बॉर्डर वॉल में डिफरेंस है। मतलब हम दीवारें खड़ी कर दें कि भाई ना उधर से कोई देखे ना इधर से देखे, कोई रिलेशन है ही नहीं। बॉर्डर तो डेफिनेटली है और रहेगा, लेकिन रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं? अगर कोशिश करें तो हो सकते हैं। कोशिश हमारी साइड से की जाए, उनकी साइड से की जाए, या दोनों साइड से की जाए? हमारी साइड से मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसकी क्या रीज़न? आपने ये बात की हमारी साइड से ज़्यादा ज़रूरत है, क्या वजह? पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, हमें ये लगता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है पीछे से अमेरिका जो है ना कंट्रोल कर रहा है, ये सिस्टम इस तरह की जो है ना ठीक है, वो कहीं ना कहीं आज़ाद हैं अपनी पॉलिसीज़ में और इस तरीके से, बिल्कुल इनकी बात से भी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उनका ये कहना है हमने अगर बात करनी है हम अदारों से बात करें पाकिस्तान के, हम एजेंसी से बात करें, हम पॉलिटिशियन से बात करें, या किससे बात करें? वो तो ये कहते हैं मसला फेंसिंग में और बॉर्डर वॉल में कोई डिफरेंस है कि नहीं? नहीं, देखिए डिफरेंस नहीं है। फेंसिंग इस वजह से बेसिकली की जाती है कि जो हमारा अफगानिस्तान के साथ अगर आप जियोग्राफिकली देखें ना, तो उधर पहाड़ और एरिया इस तरह के है कि उधर जितने शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, उनकी बकायदा उधर पनाहगाहें हैं। ठीक है। अगर हम फेंसिंग नहीं करते, उधर अपनी फौज नहीं बैठाते, तो फिर हालात ख़राब होंगे। जैसे आपने देखा होगा 2008 से 13 के दरमियान कितने बम धमाके पाकिस्तान में ठीक हो हुए। गया। तो अभी जो हमने फेंसिंग की है तकरीबन 2200 किलोमीटर पे फेंसिंग की है, क्या वो फेंसिंग ही उठा के नहीं ले जाते? क्या वो पहाड़ ही नहीं पूरी उठा के ले जाते? नहीं, देख कुछ जगहों पर इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन फेंसिंग की वजह से अब पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है, कंट्रोल हुआ है। नो डाउट 100% कहीं भी नहीं होता, 2-4-5% मामलात रह जाते हैं, लेकिन अब 80% तक कंट्रोल है। आपने देखा होगा कि बड़ी देर बाद ये 1-2-3-4 बम ब्लास्ट हुए। ये आपको ऑथेंटिक बात करता हूँ, हर 10 दिन में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान